हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 है जो सॉल्व करने वाले हैं। हम लोगों ने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो थे प्रैक्टिस सेट 16 से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस हम लोगों ने वो लास्ट वीडियो में देखे थे। आज हम लोग इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो प्रॉपर्टी है उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करने वाले। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं और सीधा हम लोग स्टार्ट कर देते हैं हमारा वीडियो। देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है देखना है हमें। तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। मैंने पहले कॉपी कर लिया था आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि मेजर ऑफ सम ऑफ द एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द मेजर ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल दिया हुआ है फर्स्ट, दैट इज़ 40 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री कितना होगा, तो 90 में से 40 माइनस करो, आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ये है अपना कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल है, हर बार आपको क्या करना है, 90 में से वो नंबर माइनस करना है। सेकंड के लिए देखो, 90 में से 45, 90 में से 55, 90 में से 20, 90 माइनस 90, 90 माइनस एक्स, इसको एज इट इज़ छोड़ देना है, इतना ही आंसर है। तो मैंने सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ के सारे एक्सप्लेन कर दिए एक ही स्टेप के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर दिए थे, ऐसे लिखना है। बाकी क्या आप लोग यहाँ पे लिखते जाइए और आंसर पता करते जाइए। इजी क्वेश्चन है, माइनस करना तो अभी क्या आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बच्चे हो गए हो आप लोग, है ना। कोशिश कर लेंगे कुछ ना कुछ करके। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। y-20 एंड y+30 आर द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है y-20 और y+30 दोनों जोड़ दिए तो बन जाता है टोटल 90 डिग्री। दो एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के, दोनों एंगल्स को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब है y और y प्लस होके हो जाएगा 2y। अभी यहाँ पर -20 है और यहाँ पर है +30, भाई माइनस होने वाला है। 30 में से 20 गया, बचा 10। अब ये जो 10 है बेचारा शिफ्ट हो जाएगा 90 की तरफ। 90 माइनस 10, y इज इक्वल्स टू 80, लेकिन 2y है तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा, आंसर आएगा 40 डिग्री। y की वैल्यू मिल गई, लेकिन दोनों एंगल्स तो अलग अलग थे। एक एंगल था y-20, इसका मतलब y की जगह पे अब आप लिखोगे 40 माइनस 20, आंसर आएगा 20 डिग्री। उसके बाद क्या था दिया हुआ, y+30 बोला था, तो ये होगा 40 + 30, आंसर आ गया आपका 70 डिग्री। और इन दोनों को प्लस करके देखो 90 डिग्री तो आ रहा है। इसका मतलब हमने सब राइट सॉल्व किया। ये थे हमारे दोनों एंगल्स, ठीक है। बहुत छोटी सी प्रैक्टिस सेट थी, तो हम लोग क्या करते हैं, अब कॉम्प्लीमेंट्री अगर कर लिया तो सप्लीमेंट्री करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा है, इसको मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट पे, ताकि आप लोग जो है इसके बारे में कुछ समझ सके सप्लीमेंट्री होता क्या है, ठीक है। ज़रूरी है कि यही पार्ट मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहीं पे हम लोग इसको अब कर देंगे पेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, ये देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो है यहाँ से यहाँ तक होता है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज एन सप्लीमेंट्री एंगल। वाई, बिकॉज जब दो एंगल्स, मतलब कि ये वाला पार्ट और दूसरा पार्ट है हमारा ये वाला पार्ट, ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो बनती है एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कि बनता है 180 डिग्री। जब दो एंगल्स को जोड़ोगे और 180 डिग्री फॉर्म होगा तो वो दोनों एंगल्स जो है वो होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 था, सप्लीमेंट्री के लिए है 180 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ के बनता है 180। तो ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल है कौन सा, ओके, इक्वल लिखा हुआ है उन्होंने। ABD must be equal to what? Who knows? 180 माइनस एंगल DBC, और यहाँ पर होगा 180 माइनस एंगल
ABD, दोनों को जोड़ेंगे प्लस आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं है इसमें, सीधे समझ लीजिए दो एंगल्स को जोड़ के अगर कोई सीधी लाइन बनती है उनकी वजह से, तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ सप्लीमेंट्री एंगल्स को जोड़ते हैं हम दोनों। तो जैसे यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री को जोड़ के 90 बनता था, यहाँ पर सप्लीमेंट्री को जोड़ के बनता है 180 डिग्री। आपको नोटबुक में लिखनी है ये प्रॉपर्टी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिए। डायग्राम के नीचे ये देखिए, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये भी लिख दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे एक साथ करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस उठा लेते हैं। ये एग्जांपल एक ले लेते हैं, और क्योंकि हमारे पास में एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम लोग एक्सरसाइज में से अटेम्प्ट करेंगे। 7th स्टैंडर्ड के लिए एक बहुत अच्छी सी खुशखबरी ये है कि आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है 25%। तो अब आपको आपके टीचर्स जो है वो जल्द से जल्द इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हुई है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं सीधे सीधे। फाइंड द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 135। तो 135 एक एंगल है, तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट नहीं, अब हम लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ दैट एंगल। या हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक देख लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सप्लीमेंट्री एंगल नहीं लिखा है, तो उन्होंने लिखा है P + 135, दो एंगल्स को जोड़ के बना है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। ये जो प्रॉपर्टीज है लिखना ज़रूरी होता है, इसी के तो मार्क्स मिलते हैं। तो दूसरा एंगल जो है 180 - 135 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, वो होगा 45 डिग्री। तो सप्लीमेंट ऑफ इस तरीके से आपको करना है सॉल्व। 17th एक्सरसाइज देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले में कॉम्प्लीमेंट के बारे में किया था, यहाँ पे आपको सप्लीमेंट्स फाइंड करना है। तो आप लिखोगे सप्लीमेंट ऑफ, क्या लिखोगे, सप्लीमेंट ऑफ 15 डिग्री। पहला 15 है, तो 15 डिग्री क्या होगा, 180 में से 15 माइनस होगा, आंसर आएगा 165। ऐसे ही आप लोग करते जाइए, 180 - 85, 180 - 120, 180 - 37, 180 - 108, 0A, बहुत सारे आंसर्स आते जाएंगे आपके। ठीक है, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूज देम टू मेक पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए कोशिश करते कुछ अच्छा करने की। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया था, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको इरेज कर दे, और बाकी के ये जो 5-6 क्वेश्चन है उनको रख ले सेव करके, ताकि हम लोग यहाँ पे अच्छे से उसकी सॉल्विंग कर सके। मैं इमेज जो है वो एक बार ले लेता हूँ मेरी गैलरी में से, और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब हमें कोई भी पेयर्स बना सकते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है तो भाई 2 कॉलम कर देते हैं। एक कॉलम ग्रीन वाला कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर्स यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे होंगे सप्लीमेंट्री के। ठीक है, 2 टीमें बढ़ चुकी है, एक का 90 डिग्री और एक का टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। 2 ही एंगल पता करने। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो भाई पहला है y, और ये मेजर ऑफ एंगल E एंड मेजर ऑफ एंगल y दोनों मिला के होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में 30 और 60 होता है, तो एंगल B एंड एंगल N का 30 60 90 हो गया। एंगल D और एंगल F जो है वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, कुछ तो मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये तो मैंने आपको बोला था भाई रेड में लिखना है, मैंने ग्रीन में लिख दिया इसको।
समझ कैसे आएगा अलग अलग है करके, है ना। तो इसको रेड में कर देते हैं और ये 180 डिग्री ढूंढना है अभी। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, तो ये देखिए ये दोनों हो गए एंगल बी और जी। एंगल बी एंड जी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। 150 और 30 भी हो सकता है। तो एंगल एन एंड एंगल जे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और क्या हो सकता है? ठीक है, तो इतनी दो पेयर्स है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री के ज़्यादा पेयर्स है, इसके थोड़े से कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं पे बढ़ जाएंगे वो भी। थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला है कि ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। मैं ट्रायंगल तुरंत ही बना लेता हूँ। इसमें हमारे पास वाई जो है वो 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल ऐसा कुछ बनेगा। वाई 90 डिग्री है और एक्स और जेड कौन सा पेयर फॉर्म करते हैं, ऐसे पूछा है उन्होंने। तो सबसे पहली स्टेप करते हैं हम लोग। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ये टोटल होता है 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब भाई इसमें से y 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल x प्लस एंगल z तो भाई सेपरेट है, वो उधर चला जाएगा, 180 में से 90 हो जाएगा माइनस, और एंगल x प्लस एंगल z जो आंसर आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो दोनों है छोटे छोटे से एंगल्स, इनको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि वो तो दोनों जोड़ के 90 डिग्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो भाई थर्ड क्वेश्चन जो है हम लोगों ने वो भी अटेम्प्ट कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फिर। फोर्थ क्वेश्चन, सो हियर वी आर। डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40। दोनों के बीच का समझ लो, लेट द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है तो उन दोनों एंगल्स को हम कहेंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 40 डिग्री, और ये दोनों जोड़ के कितना होता है? ये दोनों जोड़ के तो 90 डिग्री होता है, क्योंकि तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो y है मैं इसको शिफ्ट इधर कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा, देखो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 40 प्लस वाई, क्योंकि ये माइनस वाई था तो उधर जाके 40 प्लस वाई। अब x की वैल्यू जो भी आने वाली वो आने वाली है y के साथ जुड़ के 40। चलिए, अब एक्चुअल में हमारे पास दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री थे, वो लिख देते हैं x और y इज इक्वल टू 90, जिसमें से x की वैल्यू अब मेरे पास 40 प्लस वाई है, और y तो जो था वो एज इट इज़ है। इसलिए हम लोग अब क्या करेंगे, 40 तो एज इट इज़ रहने दे, y प्लस वाई हो गया 2y। अब डिग्री डिग्री वाले साथ में भेज दीजिए, ये आएगा 90 माइनस 40, कितना आएगा 2y इज इक्वल्स टू 50। 50 आते ही डिवाइड करेंगे 2 से, तो y मिल जाएगा हमें 50 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 25 डिग्री। भाई y अगर 25 डिग्री आया है तो दोनों मिला के तो 90 डिग्री होता था, तो अगर ये 25 है तो माइनस करेंगे हम लोग, कितना आंसर आएगा वो दोस्तों, 90 में से 25 गया, आंसर आया हमारे पास में 65 डिग्री। इसको पता करने का दूसरा तरीका है, हम लोगों ने x की वैल्यू लिखी थी, कितनी लिखी थी, 40 प्लस वाई, तो भाई 40 प्लस वाई भी 25 है, आंसर लिख दो 65। ऐसे भी आप लोग फाइंड कर सकते हो, ऐसे भी दोनों मेथड्स यूज़फुल है। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों ने सॉल्व तो कर लिया एटलीस्ट। अब आया था फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ आराम आराम से करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे एक साथ तो आपको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। भाई PTNM जो है ना, वो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये
ये एक रेक्टेंगल है। राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, इन अ रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब ऑल एंगल्स आर 90, मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू एंगल T इज इक्वल टू 90 डिग्री। सब 90 वाले, मतलब 90 प्लस 90 होता है 180। किसी को भी जोड़ लो साथ में, एंगल P एंड एंगल M, फिर उसके बाद एंगल P एंड एंगल N, उसके बाद में एंगल P एंड एंगल T, एंगल M एंड एंगल N, एंगल M एंड एंगल T, एंगल N एंड एंगल T। इस तरीके से ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 6 पेयर्स फॉर्म होते हैं, जिनके दोनों के पेयर्स को अगर प्लस करते हो आप लोग, दोनों को प्लस करते हो तो आंसर 180 आता है। मतलब ये सारे के सारे एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना दोस्तों। तो भाई आज का जो है हमारा वीडियो हो जाता है ख़त्म विद दिस 5 स्टार्स। आई होप आपको इस चैनल के सारे वीडियोस जो है वो अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।